खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीते दिनों काशीपुर में दिनांक 25/11/2023 को एक सूचना मिली थी कि काशीपुर थाना क्षेत्र में खालिक कॉलोनी करके एक पड़ता है, वहां पे अली हसन के घर में उनकी दोनों बेटियां मृत अवस्था में पड़ी है और 2 लाशें वहां पर पड़ी है। इस सूचना पर तत्काल जो है थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज सभी लोग वहां पे तत्काल पहुंच जाते हैं। तो हमने देखा, बड़ा बर्बरता का दृश्य देखा कि शरीर पे बहुत सारे चोट है दोनों लड़कियों पर, और वो मृतक हो गई है। बस वो दोनों लड़कियों का जो भाई और बहनें हैं, और बहनें भी है, वो थे वहां पे, पर उनके फादर और एक और भाई मिसिंग थे। तो हमें जानकारी में आया फिर कि यहाँ पे कुछ और दाल में काला है, ऐसे नॉर्मल ये वो नहीं है, लाश नहीं है। तो कुल मिला के मामला जो है दोहरे हत्याकांड का लग रहा था। शरीर पे बहुत ज्यादा चोटी थे और गला दबा हुआ था काफी चीजों से, और विभिन्न प्रकार के छोटे शरीर पे थी। तत्काल जो है मौके पर इंस्पेक्टर के अलावा फोरेंसिक टीम गई, फोरेंसिक टीम के अलावा डॉग स्क्वाड गई, डॉग स्क्वाड के अलावा सीओ, एसपी क्राइम, सभी लोग वहां पे मौके पे गए। तो जानकारी में ये आया ये जो अली हसन है फादर, जो दोनों लड़कियों का जो फादर है, पिता है, वो ये पेशे से तो राजमिस्त्री का काम करता था, लेकिन वो राजमिस्त्री का काम कम करता था, उतना ही काम करता था जिसके लिए थोड़ा सा आमदनी हो जाए, छोटा छोटा आमदनी हो जाए। पर मेन काम तो ये झाड़ फूक का करता था, जिसको ये बहुत ही अंधविश्वास वाली जो ये प्रैक्टिस है, ये अनएजुकेशन, मतलब इलिटरेसी है ना, मतलब अनपढ़ जो होते हैं ना, मतलब जो बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते, तो इन सब चीजों पर विश्वास करते हैं। वो खुद ही झाड़ फूक का काम करता था, ठीक है। तो ये हमें जानकारी में आई, तो पोस्टमार्टम पंचायतनामा होने के बाद हमने जो है असेस किया परिवार के सभी लोगों को, पुलिस टीम द्वारा, महिला ऑफिसर्स भी थी, महिला पुरुष सभी ऑफिसर्स थे, सब ने असेस किया। तो हमने देखा उस पूरे परिवार को मानसिक स्थिति ठीक नहीं था। मतलब वो पूरा परिवार ये मान रहा था कि वो दोनों बहनें हैं जिनकी मृत्यु हो गई, उनको जिन्न आ चुका है, चुड़ैल आ चुका है, उनको चुड़ैल था, इसलिए चुड़ैल की वजह से हमारे घर में खुशहाली नहीं हो रही थी, हमारे घर में जो है बड़ा अच्छा मतलब ऐशो आराम नहीं आ रहा था, जो भी है। तो कुल मिला के तरक्की नहीं हो रही है, और जो है इनकी बहुत ज़्यादा मतलब अवस्था ठीक नहीं है। जबकि बाद में ये जानकारी में आई कि उनको वैसा कोई नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं था, तो अपना नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे ना दोनों, वैसा कोई प्रॉब्लम था उनको? हाँ, वो तो मानसिक रूप से कभी कभी होता है, हार्मोनल चेंज होता है, तो महिलाओं में मूड सेट अपसेट होता है। तो खैर वो कुल मिला के अगले इस दिन पोस्टमार्टम के बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, उसमें इंजुरीज भी था, गला दबाने का भी काफी छोटे थी, बट इंजुरीज अत्याधिक था। तो इसलिए हमने तत्काल जो है, क्योंकि परिवार तो बहुत अच्छे मानसिक अवस्था में नहीं थे, तो 2 काम हमने करा। पहला, चौकी इंचार्ज के ही रिपोर्ट वापसी में, चौकी इंचार्ज की वापसी में हमने खुद जो है हत्या का हमने मुकदमा पंजीकृत करा, क्योंकि वो महिलाएं अब भी ये मान रही है, जो बच्चे और जो मृतक दोनों लड़कियों का जो भाई है और इवन माँ भी है, और वो सब अब भी मान रहे कि चुड़ैल आ गई थी हमारे दोनों बेटियों को, चुड़ैल लेके चली गई। तो खैर ठीक है, वो अपना विश्वास है। तो हमने क्या करा, सीओ के नेतृत्व में, एसपी के नेतृत्व में टीम बनाकर उन सभी परिवार वालों को हमने सुशीला तिवारी हल्द्वानी हॉस्पिटल में भेजा है, और काउंसलिंग दिया जा रहा है। पहले दिन तो एडमिट भी रखे, वो एडमिट थे, वो साइकियाट्रिस्ट के अंदर एडमिट कराया हमने, और उनको अभी काउंसलिंग और साइकियाट्रिक थेरेपी दिया जा रहा है। जो हो गया है, इसके लिए हमने सुनील सुतेड़ी की वापसी में हमने मुकदमा लिखवाया है 302 का, डबल हत्या का। तो जानकारी में ये आया है कि ये अंधविश्वास और काला जादू टोना, इसी का ये पूरा परिवार आदी हो चुका था। क्योंकि पापा ऐसे थे, तो परिवार में भी यही बता रहा हूँ मैं आपका मीडिया के माध्यम से, एजुकेशन नहीं होने वाले से क्या क्या होता है। स्कूल तो जाते नहीं थे, मदरसा जाते थे, और फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता था पूरे बच्चों का। 7 बच्चे हैं और बीवी भी अनपढ़ है, तो ये जो है झाड़ फूक का काम करता था। इसने ये परिवार में सबको कन्विंस कर दिया कि हमारे दोनों बेटियों को जिन्न आता है, मतलब ये चुड़ैल आता है, इसलिए हमारा घर में भी तरक्की नहीं हो रहा,
इनको छुड़वाते करके। ये अमावस्या और ये फुल मून बोलते हैं ना, फुल मून और इसके आसपास ना हर 10-10 दिन में, हफ्ते में 15-15 दिन में ये चुड़ैल को निकालने का प्रक्रिया करते थे, मतलब भूत उतारना जिसको बोलते हैं ना, वो प्रक्रिया करते थे। तो उस दिन भी क्या हुआ, 2 दिन पहले इन्होंने एक बड़ा प्रक्रिया किया जिसमें उससे पहले 3 दिन से खाना ही नहीं दे रहे थे वो दोनों बच्चे। और उस दिन क्या करा, वो थोड़ा सा वो अपसेट हो गई होगी, जैसे भी हो गए, हिस्टीरिया टाइप हो गया होगा, मेनिया टाइप हो गया होगा, वो अपसेट होके थोड़ा सा मानसिक रूप से अपसेट होके वो चिल्लाने लग गई। तो इन्होंने बोला, सारे बच्चों को बोला, एक भाई को बोल रहे, एक मतलब अपने ही एक बेटा जो मृतक की मतलब जो भाई है, कुल मिला के 2 लड़कियां जो मरी है उनका नाम है फरीन 19 वर्ष का और यास्मीन 11 वर्ष का। तो ये बड़ा हृदय विद्रावक चीजें बाहर में आई जो काउंसलिंग के बाद डेटा निकल के आया। तो जब उसको 3-4 दिन से खाना नहीं मिल रहा था, वो चिल्ला रही थी, तो इनको लगा कि ये चुड़ैल है। तो इन्होंने क्या बोला, एक भाई को बोला तू हाथ पकड़, दूसरे भाई को बोला तो तू पैर पकड़, और करके बहुत डंडे से बहुत मारा है, पकड़वा के मारता था। क्यों? चुड़ैल को मैं निकलवा रहा हूँ। मारे बहुत मारा और वो बेहोश होने तक मारा। उसके बाद गला दबाया और ऐसा कुछ करा कि पहले छाती से नीचे वाला हिस्सा दबाया कि अब चुड़ैल को ऊपर से निकालूंगा, फिर छाती दबाया, छाती के ऊपर बैठा, फिर गला दबाया, फिर जब बेहोश हो गए इसने बोला कि जिन निकल गई। साथियों मैं ये बताता हूँ, इतना 21वीं सदी में इतनी घोर अंधकार में रहना, अंधविश्वास में रहना, काला जादू टोना करना, देखिए जिन नहीं निकला था वहां तो जान ही निकल गई थी। और अगले दिन तक भी इनको नहीं पता था कि वो जान निकल नहीं गई थी। मैं सच बता रहा हूँ, अगले दिन तक इनको नहीं पता था कि जान निकल गई थी। ये इसी विश्वास में थे कि अगले दिन जिंदा हो जाएगी, जब जिन छोड़ के जा चुका है, ये बेहोश हो चुकी है, अभी उठ जाएगी। तो बड़ा बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही मतलब 21वीं सदी में देखिए एजुकेशन नहीं होने की वजह से ये भी होता है। हमें ये सब सबक है कि अंधविश्वास में नहीं विश्वास करना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए, है ना। तो अगले दिन वो 11 साल की बच्ची के साथ नेक्स्ट डे 2 रात ये डेड बॉडी के साथ सोए रहे इस उम्मीद में कि भाई वो जग जाएगी। तो लास्ट में इनको भी, बच्चों को भी पता चल गया कि कुछ गलत हो गया है, तब वो घर छोड़ के भाग गया। हालांकि वो डर के वास्ते भाग गया, कहीं ज्यादा दूर नहीं भागा था, वही आसपास में ही था। तो अगले दिन जो है नेक्स्ट हुआ है, नेक्स्ट लड़की के साथ क्रिया हुआ है, ये जो यास्मीन है ना, उसके साथ ये क्रिया किया इन्होंने। फिर तो बीए मान रहे थे कि जिन चुड़ैल जा चुकी है, अब ठीक हो जाएगी। अगले दिन भी जब तीसरे दिन भी जब पहली वाली नहीं उठी और दूसरे दिन दूसरी वाली नहीं उठी, तब इनको लग गया कि कुछ गलत हुआ है, मम्मी को भी लगने लग गया। तो ये तो घर पे चला गया, तो आसपास के लोगों ने सूचना दिया। तो कुल मिला के मैं बता रहा हूँ कि ये ब्लैक मैजिक, काला जादू, जादू टोना, अंधविश्वास की जो प्रैक्टिस है, जो क्रिया ये कर रहे हैं, इसके वजह से ये हत्या हुआ है, ये मृत्यु हुआ है। तो जान के भी आप इतने सारे मारोगे, 3 दिन से खाना पीना मतलब पानी तक नहीं दोगे और लाठी से हर जगह पीटोगे, पूरे शरीर पे, बदन पे निशान है पिटाई होने का। तो ये तो हत्या है। कानूनी रूप से हम जो कर सकते तो हमने ये कर लिया। तो परंतु मैं अपील करता हूँ सभी को कि भाई आपके आसपास भी कोई ऐसा बहुत ज्यादा इन सब चीजों में लिप्त होते हैं और कोई क्रियाएं करते हैं, तो हम सब लोगों का जिम्मेदारी है कि हमें भी बताए और वहां जाके, पहले मैं बताना तो बात की बात है, पहले वहां जाके उनको समझाए कि ये सब ठीक नहीं है ना। गाँव देहात के लोग ही जाके समझाए, वहाँ पे लोग, मोहल्ले के लोग जाके समझाए कि ये सब चीज नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, बुखार उतर नहीं रहा या चिल्ला रहे, चीख रहे, तो मानसिक बीमारी हो सकता है या अपसेट हो सकता है, उनसे काउंसलिंग कीजिए, बात करिए। बुखार उतार जाता है तो डॉक्टर के पास जाइए। इस प्रकार जो है ये मतलब मोर की पंखों से मारना, लाठी से मारने से, मतलब मैं आपको बता दूं, मैं डॉक्टर भी हूँ, ये सब बुखार थोड़ी ना गया। आपको बताइए, जिन थोड़ी ना गया, यहाँ पे तो जान चली गई। तो दिस इज वेरी सैड, मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा और बहुत ही हृदय विद्रावक एक घटना है। तो बटन तो हमके सबक है कि आज भी अंधविश्वास बनी हुई है। तो जब पूरा परिवार उस अंधविश्वास में जीने लग जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हो जाती है। जो दिल्ली में जो मास सुसाइड हुआ था एक बार, 11 लोग हो गए थे, तब दिल्ली पुलिस ने बहुत ट्राई किया। लास्ट में यही था ना, अंधविश्वास में पूरी खानदान थी, है ना। तो ये भी वही ऐसा एग्जाम्पल है, पूरा खानदान आज भी वो विश्वास कर रहे थे कि भाई ये जिन छोड़ते गए, अभी उठी नहीं है, छोड़े। अच्छा, लास्ट में जब ये मृत्यु हो गया ना, लास्ट में जब हमने ठीक से बात किया कि भाई इसकी तो मृत्यु हो गई, तो अब भी ये मान रहे, जो अली हसन मान रहे कि चुड़ैल ले गई मेरे बेटी को। पूरा परिवार तो अभी भी इसमें हत्या मान नहीं रहे, वो मृत्यु मान नहीं रहे, वो बोले चुड़ैल ले गई, मेरे बड़ी बहन को चुड़ैल ले गई, मेरी बेटी को चुड़ैल आके ले गई।
स्टूडेंट तो उसकी जान ही रह गई, मतलब इनका व्यक्ति नहीं दिख रहा उनको, तो बहुत ही बेरहमी से इश्यू है। देखिए देखो, कानूनी सजा तो मिलना ही चाहिए, इसके लिए हमने कानूनी मुकदमा हमने दर्ज किया है। इसको डोंट सी इट एज ए हार्डकोर क्राइम, इट शुड मेंटल इलनेस है। इनके भाई और इसको माँ को भी भी है कोई जो मेन ये सब फैला है ना, वो बाप उसी को भेजा है। ये लोग पीड़ित भी है, बीमार भी है, ये खुद भी पीड़ित है मानसिक। हमने सुजाता तिवारी में जब लेकिन थोड़ा सा इसमें स्मार्टनेस इसने दिखाया, हमने ठीक से बात किया। हमने बोला तेरे बेटों के ऊपर क्यों नहीं किया तुमने? बोले बेटों का तो मैंने नाखून निकाला। बेटों का नाखून निकाल रखा है, एक बेटे का आंख फोड़ रखा है इसने, छोटे वाले आंख फोड़ दिया उसने, छोटे वाले बेटे का आंख फोड़ दिया। क्यों? उसको भी कुछ आता है बीमारी, मतलब क्या बीमारी के लिए चिन्ह आता है, तो उसका इलाज ये है करके आंख फोड़ रखा है। 2-3 दूर क्यों? 4-5 दिन 2 दिन पहले उसी तरह तुम भाई, तुम कौन हो भाई? अपने सारे बच्चे मार दोगे? नहीं साहब, मैंने किसने मारे? ये हवा ने मारे हैं। सुन लो मेरे बच्चे की भी आंख फोड़ दी, मेरे बच्चे की दोनों बेटों की उंगलियां चाप रखी हैं। सुनो, मैं निकालूंगा तो क्या यही बोलोगे तुम? जी, किसने मारा उनको बच्चों दोनों ने? मुझे बताओ किसने मारा उन बच्चों को? हवाओं ने। कौन से भाई थी? इसके अंदर वो घुसी हुई थी, चुड़ैले। सुनो, चुड़ैल उतारना आता है, मैं उतारू तुम्हारा? ये फालतू बातें मत करो मेरे सामने। बेटे को क्यों नहीं उतारा तुमने? उसका भी तो आंख फोड़ रखा है ना। एक छोटे वाले बेटे का देखो ऐसा है, कहाँ तक पढ़े हो? पढ़ा हुआ नहीं हूँ मैं। यही चीज है, बिना पढ़ाई लिखाई करना ही सब चीज। ये तंत्र मंत्र विद्या करते हैं सब। ये तंत्र मंत्र का ही तो है, वो खुद ही कोई मजार में जाके वो करता है। मतलब अभी मुझे एक कहना है कि भाई तुमने पढ़ा नहीं, कम से कम तुम्हारा बच्चों को तो पढ़ा देते। बाबूजी गरीबी बहुत है। अरे कुछ भी, ये सरकारी स्कूल में पढ़ाते, ये अंधविश्वास फैला रखे तो। चलिए हो गया सब। तुम्हारे हाथ से हत्या हुआ है, ले जाओ। ठीक है, जाओ। पकड़ना तो कहाँ